21 रमज़ानुल मुबारक इस्लामी तारीख का वो दर्दनाक दिन जब अदल, शुजात, इल्म और वफ़ा का एक रोशन चिराग बुझा दिया गया। ये वो दिन है जब खलीफा चहारुम, अमीरुल मोमिनीन, मौलाए कायनात, शेर खुदा, असदुल्ला, हैदर, अबू तुराब, मुर्तज़ा, हसनैन करीमैन के वालिद, जन्नत की खातून सरदार हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर, वो अजीम हस्ती हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इस दुनिया की जो फ़ानी महफ़िल है उससे रुखसत हो गए। सदियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन मस्जिद कूफा की वो सुबह आज भी तारीख़ के दिल में एक ज़ख्म की तरह ताज़ा है। कहते हैं जब किसी इंसान पर अचानक वार होता है तो वो चीख उठता है, दर्द से कराहता है, आसमान सर पर उठा लेता है। लेकिन तारीख़ ने वो मंज़र भी देखा जब एक अजीम इंसान के सर मुबारक पर जहर आलूद तलवार का कारी वार किया गया, लेकिन उनके लबों से फरियाद नहीं बल्कि एक ऐसा जुमला निकला जो क़यामत तक गूंजता रहेगा। और वो अल्फाज ये थे कि रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। ये अल्फाज इस बात की गवाही देते हैं कि अहले ईमान के नज़दीक असल कामयाबी दुनिया नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो अजीम हस्ती हैं जिनकी ज़िंदगी का हर पहलू तारीख़ इस्लाम में एक रोशन मिसाल की हैसियत रखता है। आपकी वलादत खाना काबा में हुई, जो एक ऐसा एज़ाज़ है जो तारीख़ में किसी और को हासिल नहीं हुआ। आपके वालिद हज़रत अबू तालिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और इसी निस्बत से बचपन ही से आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और तरबियत हासिल हुई। यही वजह थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शऊर की इब्तदाई उम्र ही में इस्लाम कबूल किया और ईमान की दौलत से मालामाल हुए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की ज़िंदगी का एक नुमाया पहलू शुजात और बहादुरी है। इस्लाम के इब्तदाई मार्कों में आपने जिस जुर्रत और इस्तकामत का मुजाहरा किया वो तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखा गया। बदर का मैदान हो, ओहद का मार्का हो या खंदक की सख्त आजमाइश, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू हर जगह हक़ के अलंबरदार बनकर सामने आए। जंग खैबर में जब कला फ़तह करना मुश्किल हो गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। अगले दिन ये एज़ाज़ हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को मिला और आपने खैबर का कला फ़तह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। लेकिन हज़रत अली की शख्सियत सिर्फ तलवार और मैदान जंग तक महदूद नहीं थी। आप इल्म व हिकमत का एक ऐसा समंदर थे जिसमें रहती दुनिया तक लोग फैज़ हासिल करते रहेंगे। आपके खुतबात और फ़ैसले आज भी दानाई और बसीरत का ख़जाना समझे जाते हैं। आपने हमेशा इल्म को इंसान की असल दौलत करार दिया और फरमाया कि इल्म वो ख़जाना है जो खर्च करने से बढ़ता है। इसी वजह से बहुत से जलीलुल क़दर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमाइन और ताबईन आपसे इल्म हासिल करते थे। अदल व इंसाफ के मामले में भी हज़रत अली की मिसाल बेनज़ीर थी। खिलाफत के मनसब पर फाइज होने के बावजूद आपकी ज़िंदगी इंतहाई सादा थी। बैतुल माल के मामले में आप इस कदर मोहतात थे कि कभी ज़ाती ज़रूरत के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करते थे। रिवायत है कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकारी उमूर पर गुफ्तगू करते तो सरकारी चिराग जलता था और जब ज़ाती बात होती तो इसे बुझा दिया जाता था। ये तर्ज़ अमल इस बात की अलामत था कि इक़्तिदार को आपने कभी ज़ाती फ़ायदे का ज़रिया नहीं बनाया बल्कि इसे एक अमानत समझा है। हज़रत अली की ज़िंदगी इबादत, आजिज़ी और तक़वे का भी नमूना थी। रातों को अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होना और दिन में लोगों के मसाइल हल करना आपकी मामूल की ज़िंदगी का हिस्सा थे। यतीमों और मसाकीन की मदद करना आपको बेहद पसंद था और आप अक्सर रात के अंधेरे में ज़रूरतमंदों के घरों तक खुराक पहुँचाते थे ताकि किसी को मालूम ना हो कि मदद करने कौन आया था।